यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा की जाती है वहाँ देवताओं का वास होता है। मित्रों, भारत एक ऐसा देश है जहाँ नारी को देवी के रूप में पूजा जाता है। हमारा इतिहास नारियों के बलिदानों की कथाओं से भरा पड़ा है। साथ ही हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों में भी पुरुष के जीवन में नारी की महत्ता को बताया गया है। उदाहरण के तौर पर माता अनुसुईया, माँ सीता और द्रौपदी जैसी विशिष्ट नारियों की कथाएं हमारे धार्मिक ग्रंथों में पढ़ने को मिलती हैं, जिन्होंने जीवन भर पतिव्रत धर्म का पालन पूरी निष्ठा के साथ किया और नारी समाज के लिए आदर्श बन गई। ये वो नारियां हैं जिन्होंने नारी समाज को ये बताया कि पति ही परमेश्वर होता है और उन्हीं के चरणों में स्वर्ग है। हम सभी में अधिकतर लोग माँ सीता और भगवान श्री राम की ऐसी बहुत सी कथाएं जानते ही हैं, जिसमें ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं जहां माँ सीता ने नारियों को पतिव्रत धर्म पालन करने की शिक्षा दी है, जिसका वर्णन रामायण में किया गया है। इसके अलावा द्रौपदी ने भी नारी जाति को ऐसी बहुत सी शिक्षाएं दी हैं, जिसका जिक्र महाभारत जैसे महाकाव्य में पढ़ने को मिलता है, जिसमें यह बताया गया है कि किस तरह एक गृहस्थ महिला को अपने परिवार और अपने पति की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसका पति उसके वश में हो जाए। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद वाणी। महाभारत के वन पर्व के अनुसार जब पांडवों के वनवास का समय चल रहा था और सभी पांडव वन में एक कुटिया बनाकर रहा करते थे, तभी एक दिन श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ उनकी कुटिया में अचानक ही जा पहुंचे। उनके पहुंचते ही सभी पांडव और द्रौपदी बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने उनकी खूब आवभगत की। श्री कृष्ण पांडवों के साथ और सत्यभामा द्रौपदी के साथ एकांत में बैठकर एक दूसरे की कुशलता पूछ रहे थे। बातों ही बातों में सत्यभामा ने द्रौपदी से पूछा कि हे पांचाली, मेरे दिमाग में एक सवाल काफी दिन से उठ रहा है कि 5 पांडव तो बड़े ही शूरवीर हैं। पूरे संसार में उनके जैसा पराक्रमी योद्धा और कोई नहीं है, लेकिन इन सब के बावजूद मैंने गौर किया है कि पांडव कभी भी तुम पर क्रोध क्यों नहीं करते। ऐसा लगता है कि तुमने उन सबको अपने वश में कर रखा है। अगर ये बात सच है तो मुझे भी वो उपाय बताओ जिससे मैं भी अपने कृष्ण को वश में कर सकूं। ऐसी कौन सी जड़ी बूटी, तंत्र मंत्र या सिद्धि है जिसके जरिए तुम अपने 5 पतियों को वश में रखती। सत्यभामा के ऐसे प्रश्न सुनकर द्रौपदी ने कहा, हे देवी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अपने पति को वश में करने के लिए तंत्र मंत्र, सिद्धि या जड़ी बूटी की जरूरत उन्हीं स्त्रियों को पड़ती है जिन्हें अपने कर्मों पर विश्वास नहीं होता या जो अपना पतिव्रत धर्म नहीं जानती है। बल्कि अगर पति ये जान ले कि उसकी पत्नी उसे किसी तंत्र शक्ति से उसे अपने काबू में करना चाह रही है, तो इससे पति का प्रेम और भी कम हो जाता है, दूरियां बढ़ने लगती हैं और परिवार से शांति समाप्त होने लगती। पांडवों के लिए मैं जिस तरह का आचरण करती हूँ उसके बारे में आपको विस्तार से बताती हूँ। पहली बात तो मैं अपने मन में किसी भी तरह का अहंकार या क्रोध न रखकर पांडवों की सेवा पूरे मन से करती हूँ और इसके बाद भी मैं अपने मन में अभिमान को आने तक नहीं देती हूँ। स्त्री को चाहिए कि अपनी सभ्यता न भूले, ऐसी बातें ना बोले जिससे उसके पति का मन दुखे और अपने पति के मन की बात को सरलता से जानकर उसी के अनुसार पालन। और इसलिए मैं इन बातों का ख्याल रखकर ही अपने पतियों की सेवा करती। मैं कभी किसी दूसरे पुरुष का ख्याल भी मन में नहीं लाती, चाहे वो पुरुष, देवता, गंधर्व, धनी या रूपवान ही क्यों ना हो। मेरे लिए मेरे 5 पति ही सब कुछ है। बिना पतियों के भोजन किए मेरे लिए भोजन ग्रहण करना घोर पाप है। एक गृहिणी को चाहिए कि जब उसका पति थका हुआ घर आए तो उसे ठंडे जल और आराम करने के लिए आसन दे, और इसलिए मैं ऐसा ही करती हूँ। साथ ही साथ मैं रसोई को साफ सुथरा बनाकर रखती हूँ और उनका मनपसंद भोजन ही बनाती हूँ। इसके अलावा जिन चीजों का सेवन मेरे पति नहीं करते उन चीजों को मैं खुद भी नहीं खाती। मैं कभी भी उन स्त्रियों के साथ नहीं बैठती जिनका मन हमेशा अधर्म में लगा रहे और जिनकी नजर हमेशा पराये पुरुष पर है। मैं हमेशा ही शास्त्र में बताए गए नियम के अनुसार ही व्यवहार करता हूं, इसलिए आपको लगता है कि मेरे पति मेरे वश में। एक और बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि अगर किसी स्त्री को अपने पति का भरपूर प्रेम चाहिए और वो वास्तव में ये चाहती है कि उसका पति उसके वश में, तो उस स्त्री को चाहिए कि अपने पति के परिवार को पूरी तरह से अपना कर उस परिवार की सेवा करे। और इसलिए मैं हमेशा अपने सास के बताए धर्म के मार्ग पर चलती और उनसे कभी किसी भी प्रकार का बहस नहीं करती। साथ ही साथ अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों का पूरी तरह से ध्यान रख। प्रातः काल सबसे पहले उठ जाती हूँ और रात में सभी के सो जाने के बाद ही सोती। एक स्त्री को यह चाहिए कि घर चलाने के लिए जो भी खर्च है उनके हिसाब का सही लेखा जोखा अपने पास रखे, क्योंकि स्त्री को गृहिणी या गृह स्वामिनी ऐसे ही नहीं कहा गया। इस बात का भी ध्यान होना चाहिए कि जो पति के बहुत ही प्रिय हों, मित्र या रिश्तेदार हों, उनके घर आने पर उनकी आवभगत में कोई कमी ना, उन्हें अच्छे से अच्छा भोजन कराकर संतुष्ट करना चाहिए। और अगर वही लोग पति के शत्रु हैं या बैर भाव रखते हैं तो उनसे कोसों दूरियां बनाकर रखनी चाहिए। और अगर सच माने तो मुझे अपने पतियों को वश में करने का इससे अच्छा उपाय और कोई नहीं मिलता। हर स्त्री को चाहिए कि वो धर्म शास्त्र के अनुसार ही अपने धर्म का पालन करे। तो इस तरह द्रौपदी से पतिव्रत धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के बाद सत्यभामा बहुत ही संतुष्ट हुई
और थोड़ी ही देर में श्री कृष्ण के साथ उन्होंने वहां से विदा लिया और दोनों द्वारिका की ओर चल दिए। मित्रों, आज के इस अंक से हमें एक बात तो सीखने को जरूर मिलती है कि अगर स्त्री इस प्रकार से पतिव्रत धर्म का पालन करे तो पति का भी ये कर्तव्य होना चाहिए कि वो भी हर प्रकार से अपनी पत्नी का ध्यान रखे, तभी एक सुंदर समाज का निर्माण हो सकता है। उम्मीद है कि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। अपने राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें नारदवाणी। धन्यवाद।